वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और डेफिनेटली बहुत सारी बातें चैंपियंस ट्रॉफी पर तो हो गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन टॉपिक्स को भी कवर किया जाए। तो मेरे सामने मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब। आप सब डेफिनेटली इनको जानते हैं और बहुत सारी डिस्कशन इनकी आपको पसंद भी आती हैं। तो इनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली आज किस बयानिए के साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इमरान? वालेकुम अस्सलाम। फाइनली आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। आई होप के समा का कराची वाला जो एक्सपीरियंस है वो आउटस्टैंडिंग हुआ होगा और ये कंटिन्यू भी करेंगे अब फ्यूचर में। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा एडिशन पर्सनली इट वाज टू गुड। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि फील्ड का एक्सपीरियंस डेफिनेटली बिल्कुल और होता है, स्टूडियो का और होता है। और जज्बात जो हैं वो मेरे वापस आ चुके हैं जैसे ही मैं यहाँ पर आई। बिल्कुल आपका आना बनता था। लोग बहुत आपको इंतजार कर रहे थे कब रोल पड़े यहाँ पर। नहीं, हमारा एक पूरा एक फैमिली की तरह से है डेफिनेटली जोर का जोड़। और आई नो कि पीपल वर वेटिंग। कमिंग बैक टू द पॉइंट इमरान साहब, चैंपियंस ट्रॉफी पर बहुत बात हो रही है और आई गेस कि आप भी बहुत बार उस पर करना चाहेंगे, लेकिन आज हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आकिब जावेद साहब, जो कि वाइट बॉल के कोच मुकर्रर हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो है वो बैटिंग का कोच भी तब्दील कर दिया गया है पाकिस्तान ने। बहुत सारे फैसले जो है वो हो रहे हैं यहाँ पर। फखर जमान के ऊपर आकिब साहब ने ये कहा है कि अगर वो फिट हुआ तो टीम में उसकी जगह जरूर बनती है, क्योंकि वो मैच विनिंग प्लेयर है। डू यू कंसीडर दैट कि फखर जमान को इन तमाम मामलात के बाद, एनओसी, ट्वीट्स और इन सब चीज़ों के बाद जो है फखर जमान को हम टीम में देखेंगे? देखिए आकिब जो ऐसे शुरू कर लें फिर। हाँ ना। अच्छा आकिब साहब, जब देखिए आप जब आते हैं ना बड़े घर में, छोटे घर में जब रहते हैं तो वहाँ आपकी मर्जी चल सकती है। वो अपना घर होता है। जैसे मैं लाहौर के अंदर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर तो वो ऑल इन ऑल थे। पर यहाँ पर रहकर उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखना है, अपनी अगली जो लाइफ है उसको देखना है और ये देखना है कि वो क्रिकेट बोर्ड में अब आए एज ए हेड कोच। हेड कोच बनना बड़ा एक ख्वाब होता है। पहले 2-3 दफ़ा वो टीम के साथ रह चुके हैं, अपनी एज ए बॉलिंग कोच रह चुके हैं। सो आकिब जावेद अब फखर जमान को लाना तो चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा कांड कर दे, बड़ा फड्डा डाल दे, तो फिर उसको कहते हैं बेटा तू थोड़ा सब्र कर, आग ठंडी होने दे, आहिस्ता आहिस्ता तुझे लेके आएंगे, थोड़ा सब्र कर। तो वो उनके कहने का मतलब यही है कि अब फिटनेस वाली बात कैसे आप कह सकते हैं? ये बात तो पहले दिन से हो रही है। वो खुद रौला डाल रहा है कि मुझे फिटनेस टेस्ट के लिए वेस्ट इंडीज से बुलाया, और आपको पता है एक ही की पॉइंट है उसको रोकने के लिए, वो है फिटनेस टेस्ट। किसी को भी रोकने के लिए, किसी को भी, आप कहें भी तू भाग नहीं सकता तो तू इस काबिल नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि फखर को उसका टाइम खत्म होता जा रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, डिस्पाइट द फिटनेस अगर नुमान मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सकता है, देन व्हाई नॉट फखर? अच्छा वो थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट इसलिए है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर हालांकि फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बट जब आप वनडे T20 खेलते हैं ना, एजिलिटी स्पीड बहुत मैटर करती है। सो लेकिन मैं एक बात बताऊँ, फ़खर को अगर एक आधा साल या 6 महीने नहीं खिलाएंगे ना, सो फ़खर का फ्यूचर ख़त्म। मुझे ऑलमोस्ट वो बॉर्डर पे खड़ा है, एज पे खड़ा है। तो अगर उसे नहीं और खिलाएंगे ना तो आई थिंक सो एक और वेस्ट आपके पास टैलेंट हो जाएगा। तो आई थिंक वो हो चुका है। एक आधी सीरीज खिलाएंगे भी तो जब आप किसी को डिसाइड करते हैं ना अंदर से, वो टैलेंट उलेंट खत्म हो जाता है। फिर वो आके खेलता है किसी और माइंडसेट से, फ्री माइंडसेट से नहीं खेलेगा। उसे पता है 7-8 तो अंदर मेरे मुखालिफ बैठे हुए हैं, तो मैं मुखालिफों से लड़ूँ, अपनी परफॉर्मेंस से लड़ूँ, अपनी फिटनेस से लड़ूँ, किससे लड़ूँ? सो जब तक आप फ्री हैंड नहीं देते, जैसे आजकल माशाल्लाह आकिब जावेद साहब को फ्री हैंड मिला हुआ है और मोहसिन नकवी साहब फ्री हैंड देने में बड़े मशहूर हैं, और वो फिर डोरी ना ऊपर पतंग आसमानों पे चढ़ा के एकदम डोरी काट देते हैं, तो फिर वो पतंग का पता नहीं चलता किधर गई है। सो मुझे लगता है कि आपने माजी में देखा ना बहुत सारे लोगों को, गुड्डी ऊपर चढ़ी और पतंग की डोर काट दी और फिर वो गायब। लेकिन फिर वो अगर जरूरत पड़े ना उस पतंग को ढूंढ के भी लाते हैं लोगों की छतों पे जाके, जैसे वहाब को उन्होंने रखा हुआ था, संभाल के वापस ले आए। हमने कहा था, याद है एक प्रोग्राम में कि कड़े नहीं उन्होंने बिल्कुल याद है, आस-पास ही रखा। और मैंने सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर ये फिर से वहाब क्यों? अगर आप वो सवाल सुने परसों की मीडिया टॉक वाला, तो कहा ना हमने तो उनको निकाला ही नहीं था, तो मतलब लोगों को धोखा दिया था। अच्छा, ऐसा तो खैर बहुत बार हो चुका है। अभी मोहम्मद यूसुफ साहब का भी इस्तीफा मंजूर करने से अब जाकर इनकार किया गया है। हमें तो यही पता था कि इस्तीफे का मतलब होता है कि अब खत्म हो गया ना सब कुछ। उनकी पूरी बात मैंने उनको कहा, वहाब फिर से क्यों? उन्होंने कहा हमने तो किसी को भी नहीं निकाला। यूसुफ भी है, रज़ाक भी है। अगर यूसुफ और रज़ाक हैं तो वो किस सेटअप के अंदर है ना, वो क्लियर किया जाए ना कि अगर वो सैलरी ले रहे हैं। मैं अभी कल की बात बताता हूँ, मैं ज़राए से पक्की खबर दे रहा हूँ आपको कि वहाब रियाज को जब इन्होंने साइडलाइन किया था तो कंटिन्यू वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक उनको ऑफिस मिला, वहाँ कंटिन्यू बैठ रहे थे वो।
अच्छा। हाँ, सिर्फ खबरों से ओझल थे, नजरों से ओझल थे, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। मतलब आप कहें कि किसी को सरकारी ओहदे से हटा दें 18वें ग्रेड के अफसर को, उसके बाद एसडीओ बना दो। सो उनको ना उन्होंने साइड पे कर दिया था, तो लेकिन अब उनको ऑपरेशनल करने लगे दोबारा से, तो मोहम्मद यूसुफ को वो कह रहे हैं नहीं निकाला, यानी उनको छुट्टियों पर वक्ती तौर भेज दिया गया था। जो ज्यादा रौला डालता है उसे कहते थोड़े दिन साइड थोड़े दिन जरा रेस्ट कर लो फिर वापस आ। अच्छा, वैसे हरबा बहुत जबरदस्त है ये। शाहिद असलम साहब को बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। बैटिंग को बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है कोचिंग की, ख्याल रखने की। हम लोग T20 की टीम रहे ही नहीं है। मुझे तो याद है कि ODI 2023 में कहना ये था सबका कि ये 50 ओवर्स की टीम नहीं है, ये सिर्फ T20 खेल सकती है। T20 ही तो असल आपका इम्तिहान है, जहां पर आपने शॉट्स मारनी है, वही तो नहीं खेल पा रहे हम। मैं इंतज़ार में था कि सवाल मुझसे होता और मैं आपके सारे लोगों को बताता कि ऐसा क्यों है कि आप आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे हैं। आपने निकाला किसको, सॉरी गया कौन, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच। तो आपने रखा कि इनको असिस्टेंट कोच जो होते थे माजी में, शाहिद असलम साहब मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद हैं, मैंने 2 कोर्सेज उनसे किए हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। आप ये देखें जो बंदा बैटिंग का एक्सपर्ट नहीं है, ये आप ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हो और कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है इस बात के ऊपर कि क्या शाहिद असलम साहब बैटिंग कोच हैं? आप बैटिंग कोच में किस चीज की कोचिंग उनसे की हुई है? मतलब वो कोचिंग एजुकेशन के मैनेजर थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर, वो कोचेस ट्रेन करते थे, लोगों को कोचिंग कोर्सेज करवाते थे। उनकी पहली जो थी ना ड्यूटी वो यही थी, असाइनमेंट नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। अभी देखें कि शाहिद असलम साहब को क्यों रखा गया। आपको ट्विस्ट बताने लगा हूं, आपने ये ज़हन में रखना है फ्यूचर में भी। कोच कौन बना है? शाहिद असलम। नो, हेड कोच कौन बना है? हेड कोच अभी आकिब जावेद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। हाँ। तो हेड कोच जो होता है ना उसकी रिस्पॉन्स, जब भी गोरा कोच आता है ना तो ग्राउंड के अंदर वो फील्डिंग भी खुद करवाता है, वो बैटिंग प्रैक्टिस भी खुद करवाता है, वो पूरा फोकस करता है कभी भी। चाहे वो, मैं ये नहीं कहता कि अब गैरी क्रिस्टन है या जेसन गिलेस्पी है, लेकिन शाहिद असलम को हमेशा से बड़े कोच, पाकिस्तान के कोच क्यों साथ रखते हैं। आज आपको ये बात बता देता हूँ जोर के जोड़ में कि उनको एज ए मजदूर रखा जाता है। अब आप कहेंगे मजदूर क्यों? देखिए, आकिब जावेद एज ए हेड कोच आएंगे, ग्राउंड में खड़े होंगे, हेड पहना होगा और वो करेंगे तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा बॉलिंग एक्शन ऐसे है। क्योंकि वो बैटिंग कोच नहीं है, अंदर बैट्समैन को नॉकिंग करवानी होती है, फील्डिंग करवानी होती है, मुख्तलिफ ड्रिल्स करवानी होती हैं। और शाहिद असलम भाई बेस्ट मैन है पाकिस्तान के अंदर, सबसे बेस्ट बंदा वो है जिसको यूसुफ मिसबा ने अपने साथ रखा। माजी में जितने कोचेस पाकिस्तान के हैं सब ने शौक से साथ रखा और वो कहते हैं कि शाहिद असलम को लेके आओ। भाई क्यों लेके आओ? क्योंकि आधे से ज्यादा बोझ शाहिद असलम खुद अपने सर पे उठा लेते हैं और कोच को कहते हैं आप जाके सो जाएं, आप सिर्फ मैच वाले दिन एक्टिव नजर आएंगे, दैट्स इट। और एक और बात, शाहिद असलम बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं आफ्टर द मैच, आफ्टर द टूर्नामेंट, आफ्टर द कोई भी सीरीज, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं। वो वही रिपोर्ट कोच अपने हाथ में पकड़ता है और वो चेयरमैन के पास ले आता है कि टीम जीती तो क्यों जीती, हारी तो क्यों हारी। तो ये जो यूएसए वाली रिपोर्ट थी ये शाहिद असलम साहब ने बनाई थी? नहीं, अगर तो वो टीम के क्रिस्टन लेकर गए थे, अगर तो वो टीम के साथ होते तो वो बनाते। गोरा बना सकता है ना। देखिए, गोरे को पता है कि उसने किस तरह रिपोर्ट बनानी है, की पॉइंट्स क्या है कोचिंग के। ये की पॉइंट्स शाहिद असलम को बहुत अच्छी तरह आते हैं क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि वो एक्सपर्ट बंदा है कोचिंग के हवाले से, नोट्स लिखने के हवाले से, असाइनमेंट्स बनाने के हवाले से। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वापस आना, मैं इसको आपकी टेक्निक में वापस आना ही कहूंगा। आप आगे नहीं गए हैं, मोहम्मद यूसुफ से आगे को अच्छा बैटिंग कोच लाते ना, आप पीछे क्यों आए हैं? शाहिद असलम का उठाए ना जरा, शाहिद भाई का कोई उठाए जरा, कोई माजी का उनका कोई तजुर्बा उठाए। क्या वो टेस्ट क्रिकेट खेले? वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले। वो उनका फर्स्ट क्लास करियर उठाए, कितना फर्स्ट क्लास करियर खेला है, एज ए फास्ट बॉलर खेला है, एज ए बैट्समैन नहीं खेला। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि जो बंदा अपने करियर में फास्ट बॉलर था, जिस पर डाउट था, वो वापडा के एम्प्लॉय थे, आज आपने उन्हें बैटिंग कोच लगा दिया। मतलब क्या हो रहा है? चले मोहसिन नकवी साहब को तो मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, आते हैं, वो एक अलग से जंग भी लड़ रहे हैं जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। उस जंग के ऊपर से बहुत सारे पर्दे में आज के प्रोग्राम में हटाऊंगा, लेकिन ये डिसीजन मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से, ये जो जुमला है ना, ये हमारा मशहूर हो गया हुआ इंडिया में कि मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या सोच के लगाया गया, लेकिन मैं ये आपको कंफर्म कर दूं
कि ये ख्वाहिश पे लगाया गया है, क्योंकि शाहिद असलम साहब बहुत अरसा बाहर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूर मिस किए हैं उन्होंने। सो जो बंदा मैक्सिमम टूर कर चुका है ना पाकिस्तान के अंदर टीम के साथ, वो शाहिद असलम है, जो कि आपके उठा के देखें ज़रा, आप मुझे 10 साल के पूरे टूर्स के अंदर आपको ये बंदा मिस नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ये बंदा मिस था। सो फाइनली उसे बुला लिया कि सर आ जाए, मजदूर की ज़रूरत है तो आके मजदूरी करें। मैं सॉरी, वो मेरे बहुत मोहतरम है, लेकिन उनको इसलिए बुलाया गया। देखिए, मैं ऑनेस्टली ये बात करूंगी कि हमारी बैटिंग तो पहले ही बहुत ख़राब होती जा रही है। हमने पास्ट में मैचेस विन किए हैं बॉलिंग के साथ। देखिए बैटिंग ख़राब हो रही है और आप बुला किसको रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जल्दी पे तेल डालने वाली बात है। असल में मिल कोई नहीं रहा था ना, सस्ता बंदा, मैं सही बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सस्ता बंदा, कमी होगी, सारा पैसा स्टेडियम पे लग गया। आप माने या ना माने, आकिब जावेद साहब अपने साथ गोरा नहीं रखना चाहते, ये आपको एक और गोरा नहीं रखना चाहते, लेकिन पाकिस्तानी तो कामदा बंदा रखो ना, जिसको काम आता है। आप क्यों लिखने वाला बंदा रख रहे हैं, आप काम करने वाला बंदा ढूंढें। आकिब जावेद साहब बहुत टेक्निकल हैं, वो मशवरे सुनते हैं, मशवरे करते हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा, एक और काम कर लेते, आप सबको 2-2 ओहदे दे के साथ भेजते हैं ना, जैसे आपने वहाब को सब कुछ दे दिया था कि तुम ये भी कर लो, और फिर जब आकिब को बुलाया, ये पाकिस्तान का पूरा देखेगा, वकार यूनुस को बुलाया, ये पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा नीचे से। तो सर आप एक काम करें, आपने अजहर अली को साथ रखा हुआ है ना, आप एज ए सेलेक्टर भेजेंगे ना, तो उसको दूसरी जिम्मेदारी दे देना एज ए बैटिंग कोच। वो अच्छा, देखिए टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन्स किए उन्होंने, वनडे में अच्छे, उनको टेक्निक का भी पता होगा। अच्छा, स्पिन का कोच भी तलाश किया जा रहा है, और स्पिन के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। देखा जाए तो हमारे पास सईद अजमल है, हमारे पास सकलैन मुश्ताक हैं, हमारे पास मुश्ताक अहमद साहब तो खैर ऑक्यूपाइड हैं या नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सो स्पिन के लिए भी क्या इसी किस्म का कोई फैसला होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहते हैं जरा आपके? देखिए, फिर वो मैं कहूँगा कि एतवार बाजार लगा हुआ है लोगों को नौकरियों पर रखने का। आपके पास ऑलरेडी सकलैन मुश्ताक हैं, राइट, आपने उनको मेंटोर रखा हुआ है, ठीक। आपके पास क्या काम है एज ए मेंटोर पाकिस्तान के अंदर, बताएं ना जरा, कौन सी फैक्ट्री लगाई हुई है जहां पर आपने स्पिनर्स तैयार करने हैं? तो सर अभी आपको इंटरनेशनल इवेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आपको इंटरनेशनल इवेंट्स पर ज़रूरत है ना, तो आप उन्हें जिनको 50-55 लाख रुपया दे रहे हैं ऑलरेडी महीने का, उसे कहें भाईजान जरा टीम के साथ एज ए स्पिन बॉलिंग कोच चले जाए। सईद अजमल साहब को लगा लें, मुश्ताक साहब तो बिजी हैं ना। अच्छा, सईद अजमल साहब को लगाने का प्रॉब्लम एक और है ना, वो दुनिया में जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी थी ना, तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहे कि वो थ्रो करते हैं। अभी तो कोचिंग ही करनी है ना, तो वो सारे कहेंगे जी, मैं बताता हूँ, जब उसको लगाएंगे ना तो पूरी दुनिया हंसेगी, पता है कि वट्टा बॉलर लगा दिया। हालांकि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो वट्टा मार। चलें, आप एक मतलब लोगों का एक स्लोगन बता रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उससे आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ना। कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना, अब लोगों की बातों की वजह से हम किसको लगाएं किसको ना लगाएं। रिसेंटली आपने जो सीरीज जीती है इंग्लैंड से, टेस्ट सीरीज, स्पिनर्स के क्या कोच था स्पिन कोच उनका नहीं था ना, वो खुद ही बड़े कोच हैं, उनकी उम्रें इतनी हो गई हैं, एक की 36 साल हो गई है, एक की 35 साल हो गई है, वो खुद बूढ़े हो चुके हैं, उन्हीं को रख लें टीम के साथ। यार बताओ जरा नए लड़कों को कि तुम लोग पैसे तो ले रहे हो, एज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हो, तो थोड़ा सा कोचिंग में भी बताओ ना। साजिद साहब को कहना, बताएं तुम स्पिन कैसे करते हो। देखिए, ये तो नहीं, ये तो खैर अब ऐसी बात है कि हमें कोच तो रखना ही पड़ेगा अब आगे, क्योंकि पैसे जरूर लगाने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। हम ये बात तो कर रहे हैं कि स्क्वाड के अंदर 22-23 बंदे पूरे करने हैं ना आपने। 22-23 नहीं, सॉरी 15 प्लेयर और 12-14 सपोर्टिंग स्टाफ, 25 हो जाते हैं। अच्छा, आधा जहाज हमारे बंदों से भर जाता है। खैर, कहना ये है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पर ये बात तो कर रहे हैं कि इंडिया ने आना है, नहीं आना है, हाइब्रिड मॉडल होना है, नहीं होना है, हमने नहीं जाना, उन्होंने नहीं आना, लेकिन आप ये पहले आप देख लेते हैं कि हमारी टीम तैयार है या नहीं है। 50 ओवर्स का हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज विन की है 22 साल के बाद। मैं आई टोटली अप्रिशिएट माय टीम, आई टोटली अप्रिशिएट मोहम्मद रिजवान बीइंग ए कैप्टन, ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने ये चीज़ अपने नाम की है। लेकिन कोई ये भी देखे कि उन 2 मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रिकेटर्स नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रायोरिटी बीजीटी को दे रखी है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास, हमने मैच जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, हमने मैच जीत लिया, लेकिन क्या हमारा ये कैलिबर है कि हम लोग स्टैंड करते हैं यहाँ पर कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया ना हार कर भी जीता है, उसकी रीज़न है, एक बात बताता हूँ। उनके लिए ना मैटर नहीं करता बायलैटरल सीरीज, उनके लिए मैटर नहीं करते छोटे छोटे इवेंट्स, वो प्लानिंग करते हैं वर्ल्ड कप की, चैंपियन ट्रॉफी की, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, वो ये प्रैक्टिसेस करते हैं।
वो कहते हैं कि आज का नहीं सोचना, आने वाले कल का सोचना है कि कल की उनके जो 3 मैचेस आ रहे हैं ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ा इस बात का। वो कहते हैं ना। अच्छा देखिए, उनके लड़के ने सीखा कितना होगा। हाँ। क्या आपके अंदर इतना जिगरा है कि आप अपने नए लड़कों को उतारें? अच्छा, और T20 में हमने क्या किया है? T20 तो हम खेल ही नहीं पाए हैं ना। अब मैं ऑनेस्टली एक बात करूं, मुझे इस चीज़ का इतना अफसोस है। मैं उस वक्त शो नहीं कर रही थी, बट आई वॉज ऑब्वियसली वॉचिंग एवरीथिंग देयर, कि हम 7 ओवर्स का मैच नहीं खेल पाए। हम 7 ओवर्स की टीम भी नहीं रहे हैं। इट वॉज द क्विकेस्ट वे। हमारे पास 7 ओवर्स हैं, हमने उनको इतने रन्स दे दिए, हमने उनकी सेंचुरी बनवा दी एक तरह से, 6 रन्स कम हमने सेंचुरी बनवा दी उनकी। हमारी बॉलिंग यहाँ पर स्टैंड कर रही है, फिर हमारी बैटिंग यहाँ पर स्टैंड कर रही है कि हम 7 ओवर्स में हमारे पास कोई वेरिएशन ही नहीं थी कि हम शॉट्स मार सकते। बाउंड्रीज की गेम थी सारी। हाँ देखिए, अब सबसे बड़ा जो अलमिया पाकिस्तान के अंदर पता क्या है, वो आपके पास पावर हिटर्स नहीं है। नहीं है, हिटर्स ही नहीं है, पावर हिटर्स तो बाद में आते हैं। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा अच्छा, फिर सखार अहमद साहब की भी बात ले आए इसमें, चलें कि आप कहते हैं कि फिर अब उनको तो आपने रिफ्लेक्सेस देखिए। नहीं, नो 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 नो, क्रिकेट खेलने वाले को समझ होनी चाहिए कि T20 क्रिकेट टोटली रिफ्लेक्सेस की क्रिकेट है। आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, तेज हैं, तो आप अच्छे हैं। अदरवाइज आप जितने बड़े मर्जी लेजेंड हैं, आप कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं, सबसे बड़ा ब्लंडर आपने क्या किया पता है आपको? T20 सीरीज के अंदर आपने किसको कप्तान बनाया जिसकी टीम में जगह नहीं बनती? मैं फिर कहूंगा कि रिस्पेक्ट के साथ सलमान अली आगा, वो एक टेस्ट और वनडे के अंदर एज अ मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जचते हैं कि चले आके वो रन्स कर जाते हैं 40-50। लेकिन कैसे आप सोच सकते हैं कि आपने इंडिया की टीम को देखते हैं, आप साउथ अफ्रीका को देखते हैं कि क्या सलमान अली आगा जैसा बंदा जो कप्तान बना पहले मैच में, 9 बॉलें खेली और 1 रन बनाया। आप उसके प्रेशर का अंदाजा लगाएं कि आपने उसको कप्तान बनाया तो उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। फिर मजबूरी थी ना कि आपने वाइस कैप्टन बना के भेज दिया और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। तो भाईजान एक बंदा जख्मी कर देते ना, हमेशा माजी में करते ना, बुखार हो गया है, इन्हें जुकाम हो गया है, तो उसको कहते हैं सलमान अली आगा को बुखार है। और रिजवान साहब डर गए, उन्होंने कहा मैं पहले 2 मैचों कुछ नहीं किया, तीसरे में भी कुछ ना करता, तो कहने कप्तान भी कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे ऊपर एक और टारगेट खड़ा हो जाएगा कि रिजवान T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा। राइट, सो दोनों ही डरे हुए थे, एक डर के बाहर बैठ गया, दूसरा डर के रन ही नहीं कर रहा। तो नुकसान किसका हुआ? ये बात तो क्रिकेट की टेक्निकलिटी समझने वाले लोगों की बात है ना। तो वो अब आपको भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी टेक्निकल चीजें समझ में आती हैं। आप 15-16 दिन समा के साथ काम किया आपने एक टूर्नामेंट के अंदर, आपको समझ आती है सारी। देखें, इस वक्त जहाँ तक बात T20 की है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में हारा, इट एक्चुअली शोड के ODI के अंदर बस कोई हमारी गुड लक ही चल गई है कि हम मैच जीत गए। मैं कहने ही लगा था, लेकिन आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने सीरीज जीती, सिमेटेड विकेटें थी और लोगों को समझ आई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सिमेटेड विकेट सी, बॉल तेज आ रहा था, स्किट कर रहा था, बल्ले पे आ रहा था, हमारे लड़कों ने रन्स किए। उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, ऑस्ट्रेलियन जो नए लड़के थे उन्होंने सीखा। देखिएगा अगली सीरीज जब वो खेलेंगे ना वही लड़के, तो आपको अलग कलर में नजर आएंगे, अलग रंग में नजर आएंगे। फिर हम कहेंगे यार ये वही लड़के हैं जो पाकिस्तान से सीरीज हार गए थे। सो उन्होंने कम बैक किया, और अगर आपने उन्हें वाइट वॉश किया तो उन्होंने भी आपको वाइट वॉश किया, तो हिसाब बराबर हो गया। अब अगली वाइट वॉश तो नहीं किया, 2 मैच हम जीते हैं ना। 1 मैच पहला तो हम हार गए थे ODI ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हाँ सॉरी, मैं नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, T20 में हम वाइट वॉश सीरीज हारे तो। अच्छा इमरान, बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी। एग्जैक्टली, चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त एक बम्बार्डमेंट है खबरों की, जिसमें कुछ खबरें हकीकत पर मबनी भी हैं, कुछ खबरें बिल्कुल झूठ हैं, कुछ खबरें अफवाहें हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया अपने स्टैंड्स पर खड़ा है, पाकिस्तान अपने स्टैंड्स पर खड़ा है। ICC परेशान है कि मैं किसकी तरफ जाऊं, किसकी तरफ ना जाऊं। ICC क्योंकि जेशा सून ICC ज्वाइन कर लेंगे दिसंबर में, IS के इसीलिए इस चीज़ को डिले किया जा रहा है कि वहाँ पर जाकर ये फैसला हो जाए और उसके बाद फिर जो भी होना है वो ठीक से हो जाए। अब पाकिस्तान कितनी देर तक अपने स्टैंड्स पर खड़ा रहेगा? आप ये कह रही हैं कि चले, मैं नहीं कहना चाहता। नहीं, आप कह दें, कोई मसला नहीं, हम कान बंद कर लेते हैं। आपको याद है कि हम आज से 3 माह पहले इसी स्टूडियो में बैठे थे और हमने कहा, आपने कहा कि हमारी ख्वाहिश है, कादर ख्वाजा मेरे साथ एक दफ़ा बैठे थे, फिर एक दफ़ा मैं अकेला बैठा था, तो कहा था कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। आपने कहा अल्लाह करे यहाँ हो जाए। मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि हो जाए, दिमाग कहता नहीं होगी।
मतलब होगी लेकिन इंडिया नहीं आएगा। इंडिया लास्ट, आपने कहा इंडिया चुप क्यों है? आपने बहुत दफा ये सवाल किया कि इंडिया की तरफ से खामोशी क्यों है। मैंने कहा जब खामोशी है ना, एक दफा तूफान आएगा। तो वो तूफान आया हुआ है, अब उस तूफान में से कौन बच के निकलता है, पाकिस्तान या इंडिया? हमारी ख्वाहिश है, और मैं मोहसिन नकवी को यहाँ पर क्रेडिट दूंगा, चेयरमैन पीसीबी को, कि वो जंग लड़ रहे हैं और अपना वेट बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी गौर से बात सुनिएगा कि वो वेट बढ़ा रहे हैं। वेट इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि इंडिया आ जाए, इंडिया ने नहीं आना। जो मर्जी हो जाए आप कर लें, इंडिया ने नहीं आना। वेट अब बढ़ रहा है कि कहाँ जाकर हम बात मानते हैं, हम कितना रेवेन्यू प्लस कर पाते हैं, हम कितने ज़्यादा पैसे गेन कर पाते हैं। मैंने मोहसिन नकवी साहब को कज़ाफ़ी स्टेडियम में के लिए सवाल किया था कि सर क्या हम 2 साल 3 साल क्रिकेट को भूल जाएं, हम आईसीसी को शट कॉल दें कि आपने अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया को नहीं लेकर आए तो हम क्रिकेट छोड़ देते हैं ना, हम 2 साल नहीं खेलते। हम तो पाकिस्तान तो दुनिया क्रिकेट के माथे का झूमर है ना। क्या हमारे बगैर दुनिया क्रिकेट मुकम्मल होती है? क्या हम नहीं खेलेंगे तो दुनिया को मजा आएगा क्रिकेट खेलने का? नहीं आएगा। ब्रॉडकास्टर ही नहीं मानेगा कि पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं खेल रही। सो आप जरा रुक के तो देखें, 1 साल पीछे जाए, आईसीसी को कहे जाए जी हम नहीं खेल रहे, आप पूरे का पूरा इवेंट जहां मर्जी करा दें, हम विड्रॉ करते हैं। 1 साल 2 साल उसके बाद तो आप, लेकिन यहाँ आती है बात इज्जत की। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया वहाँ पर। उन्होंने कहा पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले। मैंने कहा पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, क्रिकेट सबसे पहले नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को इज्जत के लिए स्टांस लेना चाहिए, ना कि फाइनेंशियली। और देखिएगा कि पाकिस्तान अपना पैसे, हमें रेवेन्यू जितना बड़ा ऑफर होगा, हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो। हाइब्रिड मॉडल पे आपको खेलना पड़ेगा। मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि क्रिकेट बाद में है, मुल्क की इज्जत पहले है। लेकिन मुल्क को इज्जत दिलवाने में खेलों का बहुत बड़ा हाथ है। आप अच्छा खेल पेश करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में करें। मैं कहती हूँ चैंपियंस ट्रॉफी मेरी तरफ से इंडिया में हो जाए। आप अगर अच्छा खेलेंगे, आप फाइनल जीतेंगे, तो आपके मुल्क का नाम कहाँ कहाँ होगा। आज जहाँ ये बात हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान ही आ रहा, पाकिस्तान को निगलेक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान को सेकंड नहीं कर रहा कोई भी इस वक्त, तो पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता है तो नंबर 1 टीम होगा। तो खेल कर जवाब दें। लेकिन वो खेल कैसे? अब बात आ गई है पाकिस्तान की इस आलमियत के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर ये पूरा इवेंट हो, हमारा हक बनता है। ये अना है, हमारा हक भी तो बनता है ना। हमें खेल पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कहीं पर भी चले जाएंगे तो हम नंबर 1 टीम बन जाएंगे। अगर हम विड्रॉ कर जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है ना। मैं यही बात कर रही हूँ ना। ठीक है, तो मैंने भी यही कहा ना, सोचना चाहिए भी। मैं तो कहता हूं छोड़ दे ना खेलें। कौमें तरक्की करती हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, स्पोर्ट्स की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से। हमने बहुत चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया कि नहीं हम पाकिस्तान है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हम अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन क्या हम इस दुनिया क्या एक नंबर 1 कंट्री बन पाए आज तक? हाँ, कितनी बातों में हम विड्रॉ करेंगे चीजों को। नहीं, एज अ क्रिकेटिंग नेशन हमने वर्ल्ड कप जीते हैं। ये नहीं कि हमने वर्ल्ड कप जीते नहीं है, सिर्फ एक वर्ल्ड कप आप 2009 का देख लें और एक आपके तो 2 हो गए ना, जीते प्लस हो गए ना हम लोग। चैंपियन ट्रॉफी भी, एक ओडीआई का, एक T20 चैंपियन ट्रॉफी भी, एक चैंपियंस ट्रॉफी चले आप लें। देखिए जीती है ना, तो सब लोगों ने जीतना था भाई। बाकी लोगों ने भी, श्रीलंका ने 1 दफा जीता। देखिए हम श्रीलंका नहीं है, हम पाकिस्तान है। हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की। चले वो तो जब हम इस काबिल होंगे कि हम बैक टू बैक 3 वर्ल्ड कप जीत जाएं तो वो बात मेरा मकसद कहने का, मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम लोग खेल कर भी जवाब दे सकते हैं। हम क्यों अपनी टीम ऐसी नहीं बना रहे हैं कि हम जहां पर भी जाकर खेलें और एक स्टैंस अब अपना रख लें कि इंडिया आज नहीं आ रहा पाकिस्तान, कल को आप भी ना जाएं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं ये बात करने लगा था। देखिए नजम सेठी साहब ने ना ये बात की थी कि आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था कि आप भारत ना जाते। चले अब ना जाए ना, 2026 या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते कि आज हम आ रहे हैं ना, हाँ। तो कल आपको आना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर मैं मुसलसल आपके शो में एक बात कहता रहा, जो अब बात शुरू हुई है कि गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए नरेंद्र मोदी के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ के अपनी भारतीय टीम को यहाँ भेजें। ठीक है, अभी ही कर लें, बाद में अभी कर लें, बाद में बात नहीं होगी, बाद में बहुत देर हो जाएगी और आपसे ये बात नहीं हो पाएगी। तो तब मैं कहता रहा, बल्कि मैंने एक दफा मोहसिन नकवी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सर आप एक काम करें, यहाँ पर उनके वजीर दाखिला आए हैं, उन्हें कहें
कि हमारी एक मुलाकात करवा दें या शहबाज शरीफ साहब खत लिख दें, खत लिख दें, मैंने कहा था खत लिख दें और कुछ भी जवाब आए वो एक रिटर्न जवाब होगा कि भाई हम अपनी टीम नहीं भेज। अच्छा अब कह रहे हैं कि आईसीसी को खत लिखना है, आईसीसी को खत लिखा वो जवाब नहीं दे रहा। अगर शहबाज शरीफ साहब एक लेटर लिखते नरेंद्र मोदी के नाम, ये बहुत बड़ी खबर होती और बहुत दुनिया देखती कि एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क के वजीर आजम को कह रहा है कि यार अपनी टीम भेजो। हम पाकिस्तान का एक शख्स इस वक्त अगर जाकर बोल देते हैं ना मोदी साहब को कि आप अपनी टीम भेज दें, मोदी साहब टीम भेज देंगे। कौन? ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है, सुनने वालों को पाकिस्तान का एक शख्स, वो नाम ले सकते हैं क्या? हाँ मतलब आप देखें ना कि अभी जिनकी हुकूमत है ये इतनी अथॉरिटी तो रखते हैं ना कि अगर ये बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू भी दिया अभी रिसेंटली। लेकिन वो कहेंगे नहीं ना। कहेंगे नहीं कैसे? वो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, ठीक है। अगर अभी या इतनी भी बात नहीं है कि पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट लेवल पर जाकर इंडियन गवर्नमेंट को कन्विंस ना कर पाए, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट अगर अपने मामला तय कर लेती है ना तो बहुत मैंने बड़ी टेक्निकल बात उस वक्त की थी, लोगों को पता नहीं समझ में आई या नहीं आई थी कि अगर शहबाज शरीफ 3 महीने पहले खत लिखते सूरत हाल और होती तो तभी से बात शुरू हो चुकी होती ना। कोई क्रेडिट अपना जाती क्रेडिट ले रहा है ना, मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना जाती क्रेडिट लेने की कोशिश की है और उस जाती क्रेडिट के चक्कर में वो फेल हो गए। वो बनना चाहते थे हीरो, नहीं बन सके। अब हम कहते हैं वो हीरो बने, अल्लाह करे कि इंडिया आ जाए। पता नहीं आएगी, हमें भी पता, आपको पता, लेकिन फिर भी दिल से निकलता है यार आ जाए आ जाए आ जाए, हम भी देखें। और उनका भी दिल करता है इंडियन क्रिकेटर्स का, लेकिन उनकी आवाम और उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहती यहाँ पर आना, तो एक अलग बात है। मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और नजम सेठी साहब की जो बात है, मैंने आपको कहा था ना कि जब एक बंदे की ज़मानत किसी केस में होती है तो आप जैसे जाके कहते हैं जनाब मैं वो पिछले केस में फलां बंदे की ज़मानत हुई थी तो इसको भी दें। तो हाइब्रिड मॉडल आप लेके आए थे ना, तो हाइब्रिड मॉडल आपने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसी का बेनिफिट वो उठाएंगे कि सर आप पिछली दफ़ा एशिया कप में क्यों खेले थे, आप एशिया कप में भी खड़े हो जाते बिल्कुल। तो कहते नहीं यार आप ना हो, हम किसी और को खिला लेंगे, हम आपके बगैर खेलेंगे, तो ये बात चलती। अब आप हाइब्रिड मॉडल का ही फायदा भी तो उठा सकते हैं। हाँ, हाइब्रिड मॉडल होगा। अगर हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो कल को इंडिया को भी आप कन्विंस कर सकते हैं। यहाँ बैठे एक बात की थी, याद है मैंने आपको एक वेन्यू बताया था। हाँ, मैंने कहा था आज से 3 महीने पहले, मैंने कहा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से एक बंदे ने बताया कि वेन्यू फाइनल हो चुका है, ऑलरेडी बात डिसाइड हो चुकी है, ये हाइब्रिड मॉडल कहाँ होगा, इंडिया मैचेस कहाँ खेलेगा, कहाँ बताया था आपने? 2 नाम लिए थे ना, मैंने कोलंबो का कहा था, कोलंबो मैंने श्रीलंका का नाम लिया था। श्रीलंका में होगा, सारी चीजें डन हो चुकी है। लेकिन यूएई का भी हमारे माइंड में था उस वक्त। हाँ, यूएई का तो कहा था ना ये ऑप्शन है एक, लेकिन उस वक्त श्रीलंका भी चाह रहा, तो अभी भी बैकडोर कुछ चैनल्स में बात चल रही है, वो यही है अगर होगी तो शायद फिर वही होगी। अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जब कल को 2026 में वर्ल्ड कप होगा और उस वक्त पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं हम भी इंडिया नहीं जाएंगे और हमें भी हाइब्रिड मॉडल पर जाना है, और उस वक्त भी इंडिया स्टैंड करेगा कि हम अपनी टीम को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं भेजेंगे एज अ होस्ट कंट्री, तो ये तो मामला चलते रहेंगे और ये होना ही होना है। तो कर ले स्टैंड, 2-3 साल देखें, 2-3 साल के बाद बर्फ पिघलेगी। आज आप यहाँ पर इस चीज़ को अगर अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेड, तो बहुत सारे मामला आने वाले वक्त में ठीक हो सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब तक बात नहीं होगी, मेरा आप जितने मर्जी तगड़े हो जाएं, न्यूट्रल वेन्यू डन कर लेते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी बहुत सारी चीजें और भी ज्यादा खुल सकती हैं इसके अंदर। हो सकता है कल को जो है वो आप इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यूज पर देखें, हो सकते हैं, होने चाहिए। हाँ, दोनों आगे खेलने को तैयार हो जाए, ठीक है हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहते हैं, हमें खेलना चाहिए। देखिए क्रिकेट होगी ना तो देखिए रेवेन्यू भी आएगा, आईसीसी की भी इज्जत होगी, सबको पैसा मिलेगा, रेवेन्यू शेयर भी होगा जिसकी लड़ाई है। इंडिया कहता है ना मेरे पास बहुत पैसा है, आप बताएं आपका कितना नुकसान हो रहा है। आप हाइब्रिड मॉडल पे जितना पैसा लगता है हम लगाते हैं, 80 लाख डॉलर उन्होंने इजाफी रखा था ना, इसीलिए रखा था कि यार अगर मैचेस बाहर होते हैं तो हम पैसे देने के लिए तैयार। अब वो उन्होंने अपने रेट पैसा बढ़ा दिया है, उन्होंने रेवेन्यू बढ़ा दिया कि कितने पैसे चाहिए बताएं। अब सबसे जो बड़ा जो मसला है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए। देखिए ब्रॉडकास्टर फंसे हैं। अब ब्रॉडकास्टर ने कहा कि भाई हमें बताओ, वो जिनके राइट्स के मामला तय हो गए, हमारे तो अभी राइट्स के मामला भी तय नहीं हुए, लेकिन आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर को दे दिया हुआ ना, आईसीसी का करना तो उसी नहीं है डन, लेकिन आगे हमने भी तो दिखाने हैं ना मैचेस। हाँ, हमें हिस्सा मिलेगा बस वहां से, तो हिस्सा मिलेगा तो हम बस रौला पैसे था।
पैसे का रौला सबसे बड़ा रौला है ना, अब क्या कर सकते हैं। खैर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत टाइम के बाद। ये हमारे पीछे पीछे कराची भी चल दिए थे, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पर इन्हें देखकर। डेफिनेटली आज की डिस्कशन जो है उससे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे और आपकी अपनी भी एक राय जो है वो ज़रूर जनरेट हुई होगी, तो उसको कॉमेंट्स में ज़रूर अपनी राय को दीजिएगा। आई वुड लव टू रीड दैट अलॉन्ग विद माई टीम। और अभी के लिए मैं और इमरान साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे कल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।